एमपी के मंदसौर में एक मनचले म्यूजिक टीचर की युवतियों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ के आरोपी टीचर ने वीणा वादनी नाम की एक कोचिंग क्लासेस खोल रखी थी। छेड़छाड़ से परेशान छात्राएं रविवार शाम अचानक अपने परिजनों के साथ आरोपी टीचर के घर पहुंच गईं और उसके बाद सबने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। राजस्थान के अलवर में दिल्ली से आ रहे ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद किसी तरह चालक और हेल्पर ने ट्रक से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों की कोशिशों के बावजूद ट्रक जलकर खाक हो गया। राजस्थान के जयपुर में राशन की दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में रखे केरोसिन से भरे 15 ड्रमों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बिजली का तार टूटने के चलते आग लगी। चीन के हार्बिन शहर में भारी बारिश और ओले गिरने से पहाड़ जैसे हालात बन गए हैं। पूरा शहर पानी और ओलों से पट गया। यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई। वहीं कई कारें पानी के अंदर तैरती नजर आई। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौसम विभाग ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले ही दिन रूस और इंग्लैंड के बीच हुए मुकाबले के बाद फ्रांस के मार्सिली शहर की सड़कों पर भारी हिंसा हुई। दरअसल मैच ड्रॉ होने से दोनों देशों के प्रशंसक भिड़ गए और आपस में मारपीट करने लगे, जिसके बाद दंगा नियंत्रण यूनिट को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और पानी की बौछार करनी पड़ी। चीन के शंघाई में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए धमाके में 3 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि धमाका पटाखों की वजह से हुआ। सर्वेलेंस कैमरे में हादसे के वक्त की तस्वीरें कैद हो गई। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद भारत अमेरिकी संबंधों में मजबूती से बौखला गया है। हाफिज ने कहा है कि भारत और इजराइल की मदद से अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करना चाहता है। सईद ने शनिवार को जमात उद दावा के कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर निशाना साधने के लिए हवाई अड्डों पर मिसाइल सिस्टम भी लगा रहा है। जेएनयू कांड की वीडियो के फॉरेंसिक रिपोर्ट में सही पाए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी ने जेएनयू वीडियो विवाद में पुलिसिया कार्रवाई को एक बार फिर सही करार दिया। उस दौरान दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे बस्सी ने कहा कि जेएनयू में घटना के दिन जो कुछ हुआ वो कानून की नजर में देशद्रोह था और हमने सबूतों के मद्देनजर ही कार्रवाई की थी। अमेरिका के फ्लोरिडा में आतंकी हमले के दौरान गे नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग में 50 लोगों की मौत हो गई। 53 लोग घायल हैं। घायलों में से कई की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि हमलावर अफगान मूल का अमेरिकी नागरिक उमर मतीन था। घटना क्लब को बंद करते समय हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मतीन के पास एक असॉल्ट राइफल और एक हैंडगन भी थी। उसने कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया था। पुलिस के मुताबिक हमला शुरू करने के कुछ देर बाद ही मतीन ने पुलिस को फोन कर बताया कि वो आतंकवादी संगठन से संबंध रखता है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही इस बारे में पुष्टि करने की बात कह रही है। 9/11 के बाद अमेरिका में हुए दूसरे सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ओबामा भी सदमे में दिखाई पड़े। ओबामा ने इस हमले को आतंकवादी घटना करार देते हुए मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। वहीं फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। यूपी के इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन है। पहले दिन मिशन यूपी का शंखनाद किया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इससे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अखिलेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज की जमकर तारीफ की। मिशन यूपी को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अब पूरे राज्य में 4 सर्वे कराने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के नतीजों के आधार पर ही पार्टी उम्मीदवारों और को टिकट और मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला ले सकती है। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी ने हाईकोर्ट म्यूजियम का दौरा किया। इस दौरान पीएम ने म्यूजियम में मौजूद जजों और सदस्यों से मुलाकात की। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचे पीएम मोदी को कांग्रेस का विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। यूपी के शामली के कैराना में बढ़ते अपराध के चलते हिंदू परिवारों के पलायन के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चिंता व्यक्त की। इस मामले में राज्य सरकार के नाकाम होने की बात भी कही गई। वहीं कैराना मामले पर बोलते हुए एडिशनल एसपी ने कहा है कि 150 परिवारों की जांच की गई, जिसमें सभी परिवारों ने किसी निजी काम या कारोबार की वजह से पलायन करने की बात कही है। एएसपी के मुताबिक हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम परिवार भी कैराना से गए हैं। यूपी के कैराना से लोगों के पलायन पर बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह का कहना है कि वहां गुंडागर्दी रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि ये मामला सांप्रदायिकता का नहीं है बल्कि गुंडागर्दी का है। हालात ऐसे बन गए हैं कि हिंदू परिवार को वहां से पलायन करना पड़ रहा है।
वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि कैराना को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अखिलेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कैराना में वो हालात बनाए जा रहे हैं जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ बनाए गए थे। कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन के बाद प्रदेश भर में हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा में हिंदू वाहिनी ने कैबिनेट मंत्री आजम खान का पुतला फूका और अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिल्म उड़ता पंजाब को आखिरकार सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट देते हुए पास कर दिया है। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 13 सीन कट करने को कहा है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निल्हानी ने भोपाल में ये जानकारी दी। निल्हानी ने कहा कि हमने फिल्म पास कर दी है, अब डायरेक्टर अजाने और कोर्ट जाने मत। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। पंजाब में फिल्म उड़ता पंजाब के विवाद के बाद नशे और बिगड़े हालातों को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब कांग्रेस आज जालंधर में विशाल धरना करेंगे। पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी के अन्य नेता भी धरने पर शामिल होंगे। यहां ये लोग नशा और बिगड़ी कानून व्यवस्था का विरोध करेंगे। उड़ता पंजाब के बहाने योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से रूबरू होते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने कभी नशा किया है। काले धन के मुद्दे पर योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर उनकी पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात हुई है। रामदेव का यह भी कहना है कि काले धन को वापस लेने के लिए जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इससे उनको और देश की जनता दोनों को निराशा है। चारा घोटाले के एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 45 आरोपियों को आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होना है। लालू प्रसाद इसके लिए पहले ही रांची पहुंच चुके हैं। लालू आज चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे। ये पूरा मामला करीब 3.5 करोड़ की अवैध निकासी का है। विजय माल्या ने रविवार को बयान जारी कर उनके खिलाफ सरकारी कार्रवाई पर दुख जताया। माल्या ने कहा कि कई महीनों की जांच और कई दस्तावेज पेश करने के बाद भी मैं सीबीआई को अपनी बेगुनाही साबित करने में सफल नहीं हो पाया। माल्या ने अपने खिलाफ लगाए सभी आरोपों का खंडन किया। वहीं पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित करने की ईडीआई की मांग पर उन्होंने हैरानी जताई। बता दें कि मुंबई में पीएमएलए कोर्ट आज ईडी की मांग पर विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने पर फैसला ले सकती है। मथुरा के जवाहर बाग हिंसा में शहीद हुए एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की 13वीं में शामिल होने राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज मथुरा पहुंच रहे हैं। इस दौरान अखिलेश शहीद के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। मथुरा के जवाहर बाग हिंसा में शहीद हुए ऐसे संतोष यादव की श्रद्धांजलि सभा में शरीक होने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए। खराब मौसम के चलते सीएम अखिलेश की यात्रा स्थगित हो गई। दिल्ली के नामी रेस्टोरेंट शिव सागर से गरीब बच्चों को बाहर निकालने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित महिला और बच्चे आज कल दोबारा रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिला का कहना है कि अगर वो गलत है तो उसे जेल भेज दिया जाए, लेकिन अगर रेस्टोरेंट वाले गलत हैं तो उन्हें जेल भेजा जाए। उधर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। दिल्ली के महिपालपुर में टैंकर से पानी भरने को लेकर महिलाओं के बीच जंग छिड़ गई, जिसके बाद कई महिलाओं ने एक दूसरे पर सरेआम हमला बोल दिया और मारपीट करने लगी। उधर पानी पर छिड़ी इस जंग की तस्वीरों को देखने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री कपिल मिश्रा को ट्वीट कर इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। इधर महिपालपुर में मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे स्थानीय विधायक देवेंद्र सहरावत को लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद विधायक जी मौके से बचकर निकल गए। बाद में विधायक जी ने मीडिया पर गलत खबर दिखाने का आरोप मढ़ दिया। वहीं कपिल मिश्रा ने वहां ना जाने के आरोपों को गलत बताया और उल्टा एक अखबार की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाया। यूपी के मथुरा में रामवृक्ष यादव के घायल सभी साथी कैमरे पर आए और रामवृक्ष के बारे में बताया। उनके मुताबिक रामवृक्ष बाबा जय गुरुदेव को जिंदा बताया करता था। उनके मुताबिक जवाहर बाग में रोज जय हिंद जय सुभाष के नारे भी लगते थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रविवार शाम आतंकियों ने एक पुलिस दल पर हमला कर दिया। हमले में गश्त कर रहे 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें श्रीनगर में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सेना के हमले के बाद सेना पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चला रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में पैसों की लेन देन को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान जमकर तलवार और लाठी डंडे चले। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के लखनऊ में एटीएम मशीन तोड़कर लूटने के आरोप में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी कई तरह की इस वारदातों को ये अंजाम दे चुके थे। यूपी के मेरठ में अवैध संबंध के आरोप में एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यूपी के कानपुर में दहेज की मांग को लेकर शगुफ्ता नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मृतक महिला का पति फरार है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यूपी के वाराणसी में आपसी रंजिश के चलते आकाश विश्वकर्मा नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में एक पुलिसकर्मी के भी हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
यूपी के बरेली में एक मकान के सामने बच्चे के बाल कटवाने का विरोध करना एक पक्ष को नागवार गुजरा, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 साल की एक बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस ने कैंटर सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जबरन शराब पिलाकर एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। इस दौरान विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुंबई में एक मॉडल ने टीवी अभिनेता अरमान ताहिल के खिलाफ रेप, मारपीट और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में मॉडल ने ये शिकायत दर्ज कराई। अरमान और मुंबई की ये मॉडल कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और करीब 6 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में थे। हरिद्वार के जंगलों में 3 लाशें मिलने के बाद हड़कंप मच गया। 2 शव महिलाओं के हैं। पुलिस इस तिहरे हत्याकांड के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट कर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। इसमें गिरिराज सिंह इंटर टॉपर घोटाले के गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त बच्चा राय के साथ दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इन पुरानी तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी पर हमला किया। हालांकि बच्चा राय को लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जा रहा है। कर्नाटक के राज्यसभा चुनावों में पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग से खफा जेडीएस ने अपने 8 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने इन विधायकों को नोटिस भी जारी किया है। इसके साथ ही एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जो इस मामले की जांच करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विधायकों को पार्टी से निकालने के बारे में फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड में जल्द विधानसभा चुनाव की अटकलों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विराम लगा दिया है। सीएम रावत ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता अभी उनकी सरकार चुनाव में जाए। रावत के मुताबिक इस वक्त उनका फोकस सिर्फ राज्य के विकास की तरफ है। बिहार से लोकसभा सदस्य पप्पू यादव ने टॉपर घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। पप्पू के मुताबिक राज्य में सरकार के बजाय बच्चा राय जैसे शिक्षा माफियाओं को राज चल रहा है। राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा की जीत पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से मामले की जांच की अपील की है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर हो गए हैं। पार्टी ने इस मौके पर खुशी जताते हुए अपने समर्थकों का धन्यवाद किया। इस मौके पर पार्टी ने कहा कि ये बस शुरुआत है। मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी अस्पताल में संसाधनों की कमी के चलते जिले के कलेक्टर की मां की मौत हो गई। दरअसल कलेक्टर की मां को दिल का दौरा पड़ा, लेकिन अस्पताल में वेंटिलेटर न होने की वजह से उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनकी मौत हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपने कार पर एक कौवा बैठने के बाद कार को बदलने का मामला सामने आया है। घटना 2 जून की है, जिसके बाद सिद्धरमैया के लिए नई कार खरीदी गई। हालांकि इस मामले में सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि कार की मियाद पूरी हो चुकी थी और इस घटना का अंधविश्वास से कुछ लेना देना नहीं है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रविवार को हल्द्वानी पहुंच गया। तीर्थयात्रियों में इस पवित्र यात्रा को लेकर बहुत उत्साह दिखाई दिया। 11 जून को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पहले जत्थे को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी। ये यात्रा करीब 4 महीने तक चलेगी। इस वर्ष 25 जत्थों में यात्रियों के जाने की उम्मीद है।